हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कई छोटे छोटे तथ्यों को देखें। इस वीडियो में इसी बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म से प्रत्येक एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे समझते हुए ध्यान पूर्वक अंत तक देखें। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करते जाएं। तो आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ जब वैदिक धर्म में कई विसंगतियां व्याप्त हो चुकी थी। महिलाओं, शूद्रों को धार्मिक कर्मकांड में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। साथ ही साथ ब्राह्मण का वर्चस्व काफी बढ़ चुका था। इसी समय बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। यह कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलिय वंश की राजकुमारी थी। गर्भाधान के अंतिम दिनों में महामाया अपने मायके कोलिय प्रदेश के लिए प्रस्थान की। रास्ते में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब महामाया का गर्भ प्रारंभ हो रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उनके गर्भ में एक साढ़ घुस गया है। साथ ही साथ जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो तुरंत ही गौतम बुद्ध कई कदम जमीन पे चले थे और उनके कदम के नीचे, उनके पग के नीचे कमल का फूल खिल गया था। इस प्रकार गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और साढ़ माना जाता है। परंतु इसी समय एक दुखद घटना यह घटी कि महामाया देवी का तुरंत मृत्यु हो गया। फलतः इनका लालन पालन तथा इनका देखभाल इनकी मौसी या सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया। जब भगवान बुद्ध का नामकरण हो रहा था, उसी समय शुद्धोधन ने कई ब्राह्मणों को, कई संतों को बुलाया। यह संत यह भविष्यवाणी किए कि आपका पुत्र या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा संत बनेगा। चूंकि शुद्धोधन यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक सन्यासी बने, फलतः उनके जीवन में उनकी सुख सुविधाओं का विशेष ख्याल रखे। इनके रहने के लिए कई प्रकार के भवन का निर्माण किए। ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग भवन, शरद ऋतु के लिए अलग भवन, वर्षा ऋतु के लिए अलग भवन। साथ ही साथ विलासता की प्रत्येक वस्तु को उपलब्ध करवाए। इसी क्रम में उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में अशोधरा के साथ कर दिया। अशोधरा को बौद्ध धर्म में अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोपा, बिंबा, भद्दकच्छा आदि। गौतम बुद्ध और यशोधरा से एक पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम है राहुल। इन सुख सुविधाओं के बावजूद एक दिन गौतम बुद्ध अपने नगर में भ्रमण के लिए निकले और उन्होंने कई सारे दृश्य देखे, परंतु 4 दृश्य ऐसा देखा जो उन्हें काफी व्याकुल कर दिया। वह 4 दृश्य था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्न चित्त साधु। जब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भी दुख से ग्रसित है, साथ ही साथ एक बीमार व्यक्ति भी दुख से ग्रसित है और इन दुखों के कारण या फिर उनका जीवन का अंत भी हो गया, परंतु जब वह एक प्रसन्न चित्त साधु को देखे तो उन्हें लगा कि आखिर यह इतना प्रसन्न चित्त होने के पीछे कारण क्या है, यह किस अवस्था को प्राप्त कर गया है कि अन्य सभी व्यक्तियों के तुलना में यह अत्यधिक सुखी है। तब इन्होंने दुख और तृष्णा जैसे प्रश्नों में उलझ गए। फलतः यह 29 वर्ष की आयु में अपनी सोए हुए पुत्र और पत्नी को छोड़कर गृह त्याग कर देते हैं। बौद्ध ग्रंथ में इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब यह गृह त्याग करते हैं तो सबसे पहले आचार्य आलार कलाम से मिलते हैं, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन के बारे में प्रशिक्षित किया और आचार्य आलार कलाम को सांख्य दर्शन के प्रणेता भी माना जाता है। यही आलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु बने, परंतु वह अलार्म कलाम से उन प्रश्नों को नहीं जान पाए जो उनके मन को काफी विचलित कर रखा था। फलतः वो वहां से प्रस्थान कर गए और वह बोध गया पहुंचे। बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है और वहीं पे एक पीपल वृक्ष के नीचे
6 वर्षों की कठिन तपस्या किए। फलतः 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह जो बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था, अब यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब यह बुद्ध बन गए। इनको अन्य नाम से भी जाना गया, जैसे तथागत, शाक्य मुनि, प्रच्छन्न बौद्ध। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोचा, परंतु इन्होंने यह सोचा कि जिस अवस्था को मैं प्राप्त कर चुका हूं, क्या इसे सब लोग समझेंगे। फलतः इन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से यह जानने की कोशिश की कि मैं किसे अपना उपदेश दूं ताकि वह मेरे बातों को समझे और उसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से प्रथम गुरु अलार कलाम के बारे में जाना तो पता चला कि उनकी मृत्यु कुछ दिन पहले ही हो गई। तब इन्हें ध्यान आया कि जब ऋषि पतन में मैं साधना कर रहा था तो मेरे साथ अन्य 5 भिक्षु भी थे जो अपनी इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि उन्हें मैं अगर थोड़ा सा ज्ञान दूं तो उन्हें भी बुद्ध की प्राप्ति हो जाएगी। फलतः उन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपने ज्ञान को वह जन जन तक पहुंचाना चाहे। इसी दौरान वह मगध की धरती पे भी अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उस समय तत्कालीन समय में मगध के शासक राजा बिंबिसार थे। इन्होंने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक एक महाविहार बनवाया था। जब यह ज्ञान प्रसार के दौरान लिच्छवी पहुंचे तो वहां के निवासियों ने महावन में एक प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का भी निर्माण किया। तत्कालीन समय में बौद्ध संघ में सिर्फ पुरुष सदस्य थे। अपने ज्ञान की प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने इस संघ में महिलाओं को भी आने की अनुमति दे दी। यह अनुमति उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दिया था और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी बनी। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। 21 वास कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध संत पूरे वर्ष भ्रमण करते थे, परंतु वर्षा काल में किसी एक निश्चित स्थान पे 4 माह के लिए विश्राम करते थे और यह सर्वाधिक विश्राम इन्होंने कौशल राज्य में किया। और 21 वास कहने का मतलब इन्होंने 21 वर्षा काल कौशल राज्य में बिताया। कौशल राज्य में ही एक धनी व्यापारी का विवरण मिलता है जिसका नाम अनाथ पिंडक था। इन्होंने जेतवन विहार बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान किया था। साथ ही साथ कौशल के जो नरेश थे, कौशल के जो शासक थे प्रसेनजीत, इन्होंने भी एक विहार गौतम बुद्ध को प्रदान किया था जिसका नाम था कुब्बाराम। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। वैशाली के उपरांत यह अंतिम समय में मल्ल गणराज्य पहुंचे। वहां एक लुहार द्वारा सुअर के मांस दे देने के कारण भगवान बुद्ध के शरीर में वृद्धि उत्पन्न हो गई। फलतः 485 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। यह वास्तविक रूप से अपना शरीर का त्याग कर दिए थे। शरीर त्याग करने से पूर्व भगवान बुद्ध अपने शिष्य सुभद्र को बुलाए और सबसे अंतिम रूप से उन्हें ही उपदेश दिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध अपने दर्शन में 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, तीसरा दुख निरोध गामिनी पटिपदा। संसार में दुख व्याप्त है और यही दुख जब सम्मिलित रूप से कई दुख एक साथ एकत्रित हो जाता है तो उसे दुख समुदाय कहते हैं। और इन दुखों का निरोध भी संभव है जिसे दुख निरोध कहा गया है, यानी कोई भी दुख का निराकरण करना संभव होता है। और इस दुख के निराकरण के लिए जिस रास्ते को, जिस मार्ग को अपनाया जाता है उसे ही दुख निरोध गामिनी पटिपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न
है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए जो मार्ग बताया था वह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध अपने मत को मध्यमा पटिपदा कहा, अर्थात मध्यम मार्ग कहा। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और उनके द्वारा जो बनाया गया बौद्ध संघ था, इन सबों के संचालन के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। सबसे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। तत्कालीन शासक अजातशत्रु था और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके बाद 100 साल बाद पुनः द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें जो 383 ईसा पूर्व में हुआ और यह वैशाली में आयोजित किया गया। तत्कालीन समय में वैशाली के शासक कालाशोक थे और इसके अध्यक्ष द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सुब्बाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में हुआ और इसका आयोजक करता थे अशोक और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुआ था और यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस समय था ईसा की प्रथम शताब्दी। इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। अशोक कालीन एक अभिलेख है रूमनदेई अभिलेख। इससे यह पता चलता है कि भगवान बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसी अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यानी 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा किए थे। लुम्बिनी भगवान बुद्ध के जन्म स्थल होने के कारण अशोक ने क्या किया था, यहाँ पर लिया जाने वाला कर को कम कर दिया था। अभी तक वहाँ जो कर लिया जाता था 1/6 था, जिसे घटाकर उसने 1/8 कर दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। जैसा अभी मैं पीछे बताई, सबसे अधिक वर्षा काल में विश्राम कौशल राज्य में किए थे, फलतः वहाँ सर्वाधिक उपदेश देने का भी कार्य किए। घोषित राम विहार वहीं के शासक कौशल के शासक उदयन ने भिक्षु संघ को प्रदान किया था। प्रथम बौद्ध संगीति, जैसा कि अभी पीछे हम लोग देखे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था और जिस स्थान पे हुआ था वह था सप्तकर्णी गुफा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध शिक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में 3 प्रमुख केंद्र था। पहला था नालंदा, दूसरा था वल्लभी और तीसरा था विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। यह बौद्ध के काल से संबंधित नहीं है, बल्कि बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से छात्र आते थे। इन्हीं में चीनी यात्री वेन सॉन्ग भी यहाँ अध्ययन करने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने अंतिम रूप से जलाकर नष्ट कर दिया। दूसरा है वल्लभी। वल्लभी जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। आधुनिक काल में यह वल नामक स्थान पर स्थित है। यह पश्चिमी भारत की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी में स्थित बौद्ध शिक्षा के केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रमुख रूप से प्रदान किया जाता था। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तीसरा है विक्रमशिला। विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। यह बिहार के आधुनिक भागलपुर में स्थित है और भागलपुर से 24 मील पूर्व में एक स्थान है जिसका नाम है पत्थरघाट। इसी पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर यह विक्रमशिला महाविहार स्थित है। इस विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में करवाया था और साथ ही साथ यहाँ एक मंदिर और मठ का भी निर्माण करवाया था। कुछ परीक्षाओं में बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक के बारे में भी पूछा जाता है। तो जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़। मैं पीछे भी बताई हूँ कि जब माता महामाया के गर्भ धारण प्रारंभ हुआ था
तो उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि उनके गर्भ में एक सांड घुस आया है। और उसके बाद जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो भगवान बुद्ध कुछ कदम चले थे, तुरंत जन्म के तुरंत बाद ही कुछ कदम चले थे और उनके कदम के नीचे, उनके पग के नीचे कमल का फूल खिल गया था। इसीलिए भगवान बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में कमल एवं सांड को माना जाता है। गृह त्याग। भगवान बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को सोए हुए अवस्था में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर गृह को त्याग दिया था। इसीलिए गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ और वह वहां पे निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। फलतः ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष पीपल है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। भगवान बुद्ध का जब मृत्यु हुआ तो उनके संपूर्ण शरीर को 8 खंडों में बांटकर तत्कालीन समय के शासकों को प्रदान किया और शासकों ने कई स्थान पर स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें राजगीर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। एग्जाम में कई बार इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध और जैन मतों में किन किन बातों पे समानता थी। तो उसमें से कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं। कर्मवाद में ये दोनों विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में बौद्ध और जैन दोनों विश्वास करते थे। वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था। तत्कालीन समय में वैदिक धर्म में कई विसंगतियां व्याप्त हो चुकी थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व, स्त्रियों को, शूद्रों को धार्मिक कर्मकांड में भाग नहीं लेने दिया जाता था। इस प्रकार के कई विसंगतियों के कारण इन्होंने वेदों की प्रामाण्यता को अस्वीकार किया था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध अर्थात अहिंसा। अहिंसा बौद्ध और जैन दोनों मतों में समान रूप से अपनाया गया है, परंतु आत्मा पर दोनों का मत अलग अलग है। कमिंग वीडियो में इस अध्याय से संबंधित मैं 10 प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचाए जिनको इसकी जरूरत है, जो बिहार राज्य से संबंधित परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।